तसव्वुर कीजिए, जमीन पर एक ऐसा वक्त आने वाला है जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी बेबस होंगी। एक ऐसी कौम निकलेगी जो रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंद डालेगी। इनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि दरिया खुश्क हो जाएंगे और इंसानियत खौफ में मुब्तला हो जाएगी। ये कोई अफसाना नहीं, ये वो हकीकत है जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। मगर सवाल यह है, याजूज और माजूज कौन है? वो कहां है और वो कब जाहिर होंगे? आज की इस दस्तावेजी कहानी में हम कुरान और मुस्तनद अहादीस की रोशनी में इस अजीम राज को समझने की कोशिश करेंगे। इस्लामी तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो इंसान को हैरत में डाल देते हैं। याजूज और माजूज इन्हीं में से एक हैं। कुरान मजीद की सूरतुल कहफ में एक अजीम बादशाह का जिक्र मिलता है, जुल्करनैन। ये एक इंसाफ पसंद और ताकतवर हुक्मरान थे जो ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र करते थे। एक सफ़र के दौरान वो एक ऐसी कौम तक पहुँचे जो एक बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार थी। ये मुसीबत थी याजूज और माजूज, एक ऐसी कौम जो फसाद फैलाने के लिए मशहूर थी। यही वो लम्हा था जहां से तारीख का एक अजीम राज शुरू होता है। कदीम ज़माने की एक तस्वीर जहन में लाएं। वसी पहाड़, संगलाख रास्ते और एक अजीम लश्कर। जुल्करनैन अपने सफ़र पर थे। वो ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा लेते और मज़लूमों की मदद करते थे। इसी सफ़र में वो एक ऐसे इलाके तक पहुँचे जो दो बड़े पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। वहाँ के लोग बहुत खौफज़दा थे। उनकी ज़बान भी मुख्तलिफ थी और वो मुश्किल से बात समझ पाते थे। मगर एक बात वाज़ेह थी, वो एक बड़ी मुसीबत से परेशान थे। जब इस कौम को मालूम हुआ कि एक ताकतवर और इंसाफ पसंद बादशाह उनके पास आया है, तो वो उसके पास आए। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? ये एक बेबस कौम की फरियाद थी। जुल्करनैन ने उनकी बात सुनी। जो ताकत अल्लाह ने मुझे दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। ये एक तारीखी मंसूबे की इब्तिदा थी। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। लोहे के ब्लॉक्स पहाड़ों के दरमियान रखे गए। फिर आग जलाई गई और उस लोहे को सुर्ख कर दिया गया। इसके बाद पिघला हुआ तांबा उसके ऊपर डाला गया। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि याजूज और माजूज ना इस पर चढ़ सकते थे और ना इसे तोड़ सकते थे। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, ये इंसानियत को फसाद से बचाने वाली एक अजीम रुकावट थी। जुल्करनैन ने इस दीवार को देखकर कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा। ये अल्फाज एक बड़े मुस्तकबिल की तरफ इशारा थे। सदियां गुजर गईं, दीवार कायम रही, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खबरदार किया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज याजूज और माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से एक छोटा दायरा बनाकर दिखाया। ये हदीस सुनकर सहाबाए किराम हैरान रह गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब ये दीवार टूट जाएगी और याजूज और माजूज निकल आएंगे। ये वो वक्त होगा जब ज़मीन पर बड़ी आजमाइश आएगी।
احادیث کے مطابق یاجوج اور ماجوج کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، جب دجال کا فتنہ ختم ہوگا اور زمین پر کچھ وقت کے لیے امن آئے گا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائیں گے، میں نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں۔ یہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے، وہ زمین پر پھیل جائیں گے، ان کی تعداد بے شمار ہوگی۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ ایک دریا سے گزریں گے اور اسے مکمل خشک کر دیں گے۔ ان کے پیچھے آنے والے کہیں گے، یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ زمین پر خوف پھیل جائے گا، لوگ پہاڑوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ انسانی طاقت کا مقابلہ نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مومن لوگ اللہ سے دعا کریں گے، وہ اللہ سے مدد طلب کریں گے اور پھر اللہ اپنی قدرت دکھائے گا۔ احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کی گردنوں میں ایک خاص بیماری پیدا کر دے گا، وہ سب کے سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ پرندوں کو بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ اس کے بعد زمین پر بارش نازل ہوگی، زمین صاف ہو جائے گی اور دنیا میں دوبارہ امن قائم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم منظر ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک یاد دہانی ہے کہ دنیا کی طاقت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، حقیقی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ قیامت کی نشانیاں آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں اور انسان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بھولنا چاہیے۔ ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسہ، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ہر فتنے سے بچا سکتی ہیں۔ شاید ہم نہ جانتے ہوں کہ یاجوج اور ماجوج کب ظاہر ہوں گے، مگر ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ ایک دن اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور اسی دن حق اور باطل کا فیصلہ بھی ہوگا۔